दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि कौन से राजा ने अपने शरीर का मांस अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काट काट कर दिया? नहीं ना? आइए मैं आपको बताता हूँ। यह वृतांत आदर्श भक्त राजा शिवी का है, जो कि एक भक्त वत्सल और बड़े ही दयालु राजा थे। तो दोस्तों, आइए इसकी शुरुआत एक संस्कृत के श्लोक से करते हैं। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम् प्राणिनां दुःखतप्तानां कामये दुःखनाशनम्। उशीनगर पुत्र यानी के हरिभक्त महाराज शिवी बड़े ही दयालु और शरणागत वत्सल थे। एक समय राजा एक महान यज्ञ कर रहे थे। इतने में भय से कांपता हुआ एक कबूतर राजा के पास आया और राजा की गोद में छुप गया। इतने में ही उसके पीछे उड़ता हुआ एक विशाल बाज भी आ गया और वह मनुष्य की भाषा में उदार हृदय से राजा से बोला, हे राजन, पृथ्वी के धर्मात्मा राजाओं में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, पर आज आप धर्म से विरुद्ध कर्म करने की इच्छा कैसे कर रहे हैं? आपने कृतघ्न को धन से, झूठ को सत्य से, निर्दयी को क्षमा से और असाधु को अपनी साधुता से जीता है। उपकार करने वाले के साथ तो सभी उपकार करते हैं, परंतु आप बुराई करने वाले का भी उपकार करते हैं, जो आपका अहित करता है और उसका भी आप हित करना चाहते हैं। पापियों पर आप दया करते हैं, और तो क्या, जो आप में दोष ढूंढते हैं उनमें भी आप गुण ही ढूंढते हैं। ऐसे होकर भी आप यह क्या कर रहे हैं? मैं तो भूख से व्याकुल हूँ, मुझे यह कबूतर रूपी भोजन मिला है। आप इस कबूतर के लिए अपना धर्म क्यों छोड़ रहे हैं? कबूतर बोलते हैं, महाराज, मैं बाज से डरकर अपनी प्राण रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे बाज को मत सौंपिए। राजा ने कहा, तुमसे डरकर यह कबूतर अपनी प्राण रक्षा के लिए मेरे पास आया है। इस तरह से शरण में आए हुए कबूतर का त्याग मैं कैसे कर दूं? जो मनुष्य शरणागत की रक्षा नहीं करते या लोभ और द्वेष या भय से उसे त्याग देते हैं, उनकी सज्जन लोग निंदा करते हैं और उनको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। जिस तरह हम लोगों को अपने प्राण प्यारे हैं, उसी तरह सभी को अपने प्राण प्यारे हैं। अच्छे लोगों को चाहिए कि वो मृत्यु के भय से व्याकुल जीवों की रक्षा करें। मैं मरूंगा, यह शोक प्रत्येक पुरुष को होता है। इसी अनुमान से दूसरे की भी रक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार तुमको अपना जीवन प्यारा है, उसी प्रकार दूसरों को भी अपना जीवन अत्यंत प्रिय होता है। जिस तरह आप भूखों नहीं मरना चाहते, अपना जीवन बचाना चाहते हैं, उसी तरह तुम्हें दूसरे के जीवन की भी परवाह करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। हे बाज, मैं यह भयभीत कबूतर तुम्हें नहीं सौंप सकता, और किसी उपाय से तुम्हारा अगर काम बनता हो तो मुझे बताइए, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बाज बोला, महाराज, भोजन से ही जीव उत्पन्न होते, बढ़ते और जीते हैं। बिना भोजन के कोई नहीं रह सकता। मैं भोजन के बगैर
मर जाऊंगा तो मेरे बाल बच्चे भी मर जाएंगे। एक कबूतर के बचाने में बहुत से जीवों की जानें चली जाएंगी। हे परंतप, उस धर्म को धर्म नहीं कहते जो दूसरों के धर्म में बाधा पहुंचाता हो। श्रेष्ठ पुरुष उसी को धर्म बतलाते हैं जिससे किसी भी धर्म में बाधा नहीं पहुंचती। अतएव दो धर्मों का विरोध होने पर बुद्धि रूपी तराजू से उसे तौलना चाहिए और जो अधिक महत्व का भारी मालूम हो उसे ही धर्म मानना चाहिए। अब राजा ने कहा कि हे बाज, भय में पड़े हुए जीवन की रक्षा करने से बढ़कर दूसरा कोई भी धर्म नहीं है। जो मनुष्य दया से द्रवित होकर जीवों को अभय दान देता है वह इस देह के छूटने पर संपूर्ण भय से छूट जाता है। लोक में बढ़ाई और स्वर्ग के लिए धन वस्त्र और गौ देने वाले बहुत हैं, परंतु सब जीवों की भलाई करने वाले पुरुष दुर्लभ ही मिलते हैं। बड़े बड़े यज्ञों का फल समय पर नष्ट हो जाता है, पर भयभीत प्राणी को दिया हुआ अभयदान कभी नष्ट नहीं होता। मैं राज्य या अपने दुस्तज शरीर का त्याग कर सकता हूँ, पर इस दीन भय से त्रस्त कबूतर को नहीं त्याग सकता, नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ एक श्लोक आता है दोस्तों, यन्ममास्ति शुभं किंचितेन जन्मनि जन्मनि भवेयमहमार्तानां प्राणिनामार्तिनाशकः न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं प्राणिनां दुःखतनां कामये दुःखनाशनम्। अर्थात अपने पहले के जन्मों में जो कुछ भी पुण्य किया है उसका फल मैं केवल यही चाहता हूँ कि दुख और क्लेश में पड़े हुए प्राणियों का क्लेश मैं हर सकूं, उसका नाश कर सकूं। मैं न राज्य चाहता हूं, न स्वर्ग चाहता हूं, न ही मोक्ष चाहता हूं। मैं चाहता हूं केवल दुख में तपते हुए प्राणियों के दुख का नाश। हे बाज, तुम्हारा यह काम केवल आहार के लिए है। तुम आहार चाहते हो, मैं तुम्हारे दुख का भी नाश चाहता हूँ। अतएव तुम मुझसे कबूतर के बदले में चाहे जितना और आहार मांग लो। इस पर बाज ने बोला, हम लोगों के लिए शास्त्रानुसार कबूतर ही हमारा आहार होता है, अतएव आप इसको छोड़ दीजिए। राजा बोला, हे बाज, मैं शास्त्र से विपरीत नहीं जाता। शास्त्र के अनुसार सत्य और दया सबसे बड़े धर्म हैं। उठते बैठते, चलते सोते या जागते हुए जो काम जीवों के हित के लिए नहीं होता वह पशु चेष्टा के समान है। जो मनुष्य स्थावर और जंगम जीवों की आत्मवत रक्षा करते हैं वे ही परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य समर्थ होकर भी मारे जाते हुए जीव की परवाह नहीं करता वह घोर नरक में जाकर गिरता है। मैं तुम्हें अपना समस्त राज्य दे सकता हूँ या इस कबूतर के सिवा आप जो कुछ भी चाहोगे सो देने को तैयार हूँ, परंतु इस कबूतर को मैं नहीं दे सकता। इस पर बाज बोला, हे राजन, यदि इस कबूतर पर आपका इतना ही प्रेम है तो इस कबूतर के ठीक बराबर मांस तौलकर आप मुझे दे दीजिए, मैं अधिक नहीं चाहता। राजा ने कहा, बाज, तुमने बड़ी ही कृपा की, तुम जितना चाहो उतना मांस मैं देने को तैयार हूँ। इस क्षणभंगुर अनित्य शरीर को
देकर भी जो नित्य धर्म का आचरण नहीं करता वह मूर्ख शोचनीय है। यहाँ यह श्लोक है, यदि प्राण्युपकाराय देहोऽयं नोपयुज्यते तनः किमुपकारोऽस्य प्रत्यहं क्रियते वृथा। यह शरीर यदि प्राणियों के उपकार के लिए उपयोग में ना आया तो प्रतिदिन इसका पालन पोषण करना बेकार है, व्यर्थ है। हे बाज, मैं तुम्हारे कथनानुसार ही करता हूँ। यह कहकर राजा ने एक तराजू मंगाकर उसके एक पलड़े में कबूतर को बैठा दिया और दूसरे पलड़े में अपना मांस काट काट कर रखने लगे और उसे कबूतर के साथ तौलने लगे। अपने सुख भोग की इच्छा को त्याग कर सबके सुख में सुखी होने वाले सज्जन ही दूसरों के दुख में सदा दुखी हुआ करते हैं। कबूतर की रक्षा हो और बाज के भी प्राण बच जाएं, दोनों का ही दुख निवारण हो जाए। इसलिए आज महाराज शिवी अपने शरीर का मांस अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काट काट कर तराजू में रख रहे हैं। भगवान छिपे छिपे अपने इस भक्त के इस त्याग को देखकर प्रसन्न भी हो रहे हैं। धन्य त्याग का आदर्श। तराजू में कबूतर का वजन मांस से बढ़ता चला गया। राजा ने शरीर भर का मांस काट कर रख दिया, परंतु कबूतर का पलड़ा नीचा ही रहा। तब राजा ने स्वयं को तराजू पर चढ़ा दिया। और ठीक ही तो है, यह इस श्लोक में इस तरह बताया गया है, परदुःखातुरा नित्यं सर्वभूतहिते रताः नापेक्षन्ते महात्मानः स्वसुखानि महान्यत्यपि। दूसरों के दुख से आतुर, सदा समस्त प्राणियों के हित में रत महात्मा लोग अपने महान सुख की तनिक भी परवाह नहीं करते। राजा शिवी के तराजू में चढ़ते ही आकाश में बाजे बजने लग गए और आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। राजा मन में सोच रहे थे कि यह मनुष्य की सी वाणी बोलने वाले कबूतर और बाज कौन हैं तथा आकाश में बाजे बजने का कारण क्या है। इतने में ही बाज और कबूतर अंतर्ध्यान हो गए और उसके बदले में दो दिव्य देवता प्रकट हो गए। दोनों देवता इंद्र और अग्नि थे। इंद्र ने कहा कि हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो, मैं इंद्र हूँ और जो कबूतर बना था वह अग्नि देवता हैं। हम लोग तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तुमने जैसा दुष्कर कार्य किया है ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया। यह सारा संसार मोहमय कर्म पाश में बंधा हुआ है, परंतु तुम जगत के दुखों से छूटने के लिए करुणा से बंध गए हो। तुमने बड़ों से कभी ईर्ष्या नहीं की, छोटों का कभी अपमान नहीं किया और अपने बराबर वालों के साथ कभी स्पर्धा नहीं की। इससे तुम संसार में श्रेष्ठ हो। विधाता ने आकाश में जल से भरे बादलों को और फल से भरे वृक्षों को परोपकार के लिए ही तो रचा है। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरों की प्राणों की रक्षा करता है वह उस परम धाम को पाता है जहाँ से फिर वह लौटता नहीं। अपना पेट भरने के लिए तो पशु भी जी लेते हैं, किंतु प्रशंसा के योग्य जीवन तो उन लोगों का ही है जो दूसरों के लिए जीते हैं। सत्य है, चंदन के वृक्ष अपने ही शरीर को शीतल करने के लिए कभी
उत्पन्न नहीं हुआ करते। संसार में तुम्हारे सदृश अपने सुख की इच्छा से रहित एकमात्र परोपकार की बुद्धि वाले साधु केवल जगत के लिए ही पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। तुम दिव्य रूप धारण करके चिरकाल तक पृथ्वी का पालन कर अंत में भगवान के ब्रह्मलोक में जाओगे। इतना कहकर इंद्र देवता और अग्नि देवता स्वर्ग की तरफ चल दिए। राजा शिवी यज्ञ पूर्ण करने के बाद बहुत दिनों तक पृथ्वी का राज्य करते रहे। अंत में दुर्लभ परम पद को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, राजा शिवी का त्याग यह हर व्यक्ति नहीं कर सकता। यह एक असंभव काम हो जाता है कि पहले तो कबूतर के बराबर मांस काटकर तराजू में रखना, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ इस प्रकार का कौतुक या घटना घट जाए कि सारा मांस चढ़ाने पर भी वह कबूतर भारी नज़र आए, तो दोस्तों क्या यह साधारण घटना है? नहीं ना। राजा शिवी की परीक्षा ली जा रही थी। यह देखा जा रहा था कि क्या राजा शिवी तराजू में, यानी कि भगवान के तराजू पर, सत्य पर अपना अडिग रहते हैं, ठीक उतरते हैं या नहीं। इसी प्रकार दोस्तों, हम सब की भी परीक्षा का मौका आता है। ये मत सोचना कि हम बेईमानी, झूठ, पाखंड, फरेब, धोखाधड़ी से अगर किसी को धोखा दे देते हैं, किसी को जीत लेते हैं और क्षण भर के लिए खुश हो जाते हैं, तो यह मानवता नहीं है। मानवता इसी में है कि हम परोपकार करें, दूसरों को दुखी ना देखें, दूसरों को दुख ना पहुंचाएं और संकट की घड़ी में प्रत्येक का साथ दें। तो दोस्तों, इससे यह शिक्षा मिलती है कि जिस तरह यह पंक्तियां कवि की मुझे ध्यान आती हैं कि यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश मत करो मन को। यह पंक्तियां शायद रामधारी सिंह दिनकर साहब ने लिखी हैं। कितनी सुंदर पंक्तियां थी। मैं जब विद्यार्थी था तो यह पंक्तियां बहुत ही प्रेम से पढ़ा करता था। तो दोस्तों, आज का वृत्तांत यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। अगले वृत्तांत का इंतज़ार कीजिए। दोस्तों, अगर यह वृत्तांत आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करके अपने दोस्तों को ज़रूर पहुंचाइए और इसी तरह के वृत्तांत पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे इस वृत्तांत को शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको पता लगेगा कि इस वृत्तांत में कितनी बड़ी, कितनी असंभव सी बात हम लोगों के बस की नहीं है, वह राजा शिवी ने करके दिखा दी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि। धन्यवाद।